तो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। आज जो मैं एस्टिमेशन पार्ट लेकर आए कंप्लीट, आज आप लोग को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा डोर विंडो कैसे फिट करते हैं अपने होम प्लान में। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, साथ साथ आप भी करते जाइए और बिना वीडियो स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बात किया था आप लोगों से कंप्लीट ये होम प्लान बनाते कैसे हैं। तो एक मैं ये रफली होम प्लान आप लोगों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले मैं टूल्स सिखा रहा हूँ। ठीक है, टूल सिखाने का मतलब इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने यूनिट्स सेट करना सिखाया था, लेवल सेट करना सिखाया था और वॉल क्रिएट करना सिखाया था, और अलग अलग मटेरियल भी वॉल का मैंने बनाया था। अगर जिन भाई को समझ में नहीं आया वॉल मटेरियल कैसे बनाता है, क्योंकि बेसिकली अभी तो स्टार्ट होनी है, क्योंकि मटेरियल तो हमें हर जगह अप्लाई करनी है, जैसे प्लेन प्ले वगैरह वगैरह, वॉल पे पेंट पुट्टी, तो सबकी तरीका सेम ही होता है मटेरियल बनाने का, मटेरियल अप्लाई करने का। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जिन्हें जो कोई ज़्यादा घबरा रहे हैं तो पिछला वीडियो जाकर आप देख लीजिए, आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरा होम प्लान है जिसमें कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, हम 2 फ्लोर आप लोगों को बना के दिखाएंगे रफली है। उसके बाद ये सारे टूल्स जब आप सीख जाओगे तो उसके बाद आप लोगों को एक्सटीरियर डिजाइन करना सिखाऊंगा, उसके बाद इंटीरियर डिजाइन करना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको बेड बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को टीवी यूनिट एलसीडी जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है आर्किटेक्चर को और इंटीरियर वर्क में, वो सारा चीज़ आपको इस चैनल से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, जिन भाई ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बेनिफिट की चैनल है। क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा हर चीज आपको इस पे सीखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सोच रहे होंगे कितना क्या क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो बंदे फ्री में सीखना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो फ्री में सीखना चाह रहा है तो इस चैनल से आके आप सीख सकते हो। एस्टिमेशन है, बारबेनिक टूल है, क्वांटिटी सर्वे है, रेट एनालिसिस है, वगैरह वगैरह सारी चीज पार्ट सीख रहे हैं। आप ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। राइट, तो मेरा कहने का मतलब ये हमारा होम प्लान है। अब आज हम देखेंगे डोर विंडो लगाते कैसे। सबसे पहले ये हम टूल्स बार, देखो आप लोगों को ये पता है ये टूल्स एरिया है, टूल्स बार एरिया है, इसके सहायता से हम यह क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, इसकी सहायता से हम यहाँ पे भी चेंजेस कर पाते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में हम जैसे जैसे चेंज करते हैं वैसे वैसे ये चेंज होता है। राइट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझने के बाद हम क्या करेंगे एक्चुअली, अब हम आर्किटेक्चर प्लान देख रहे होंगे। यहाँ पे आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, इंसर्ट है, एनोटेड है, मतलब ये अलग अलग टाइप है। ये सारी चीज हम सीखने वाले हैं डिटेल से। तो आर्किटेक्चर को हम क्लिक करते हैं। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो वॉल, पिछले वीडियो में ये वॉल बनाना सीखा था 9 इंच, 12 इंच, 9, बेसिकली मैंने 4.5 इंचेस और 9 इंचेस की वॉल बनाना सीखा था। राइट, आप इस वाले टूल पे जाओगे तो देखोगे ये एक्टिविटी कैसा दिखता है, इस तरह दिखता है। राइट, ये एक्टिविटी क्या होता है हमारा कि अब चाहो मर्जी 15 इंची, 16 इंची, 20 इंची, में बनाओ, फीट में बनाओ, इंचेस में बनाओ, हर चीज में पॉसिबिलिटी है बनाने का रेविट आर्किटेक्चर की सहायता से। सिर्फ एक बार आप पहले टूल्स को समझो, टूल्स क्रिएट करना सीखो, उसके बाद आपके लिए काम करना काफी इजी हो जाएगा। राइट, तो हम क्या करेंगे, तो वॉल तो मैंने बना लिया था। आज हम लगाने वाले हैं कंप्लीट डोर। तो देखो ये डोर और ये विंडो एक ही वीडियो में दोनों चीज सीखने को मिलेगा। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग बिना स्किप कीजिए देखिए। ठीक है, डोर को मैंने क्या किया, क्लिक किया। मैं जैसे जैसे कहता है स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। ठीक है, इतना कोई डिटेल से नहीं बताता। तो डोर विंडो क्लिक करने के बाद देखो ऑटोमेटिकली डोर आ गया हमारा। लेकिन ये डोर को क्लिक किया तो हम अपने हिसाब से, ये जो है ये हमारे रेविट आर्किटेक्चर में जो पहले से हमारे लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, सिंगल फ्लश डोर वगैरह वगैरह, ये हमारे रेविट में बेसिक चीजें होती हैं। तो हम बेसिक चीजें लगाने सीखेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आप डाउनलोड किए रेविट सिटी से या आपके पास फैमिली है, उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम सीखेंगे। चलो उस नेक्स्ट वीडियो क्या हम इसी वीडियो में आपको सिखा देंगे, अगर 1-2 मिनट आप रुक के सीखते हो तो। ठीक है, बस थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा। राइट, अब हम क्या करेंगे, जब इस पे हम गए तो पूरा टूल्स को समझो। ठीक है,
देखो न्यू डोर्स आ गया। डोर का साइज क्या है, 36 इंच बाय 84 इंच। जनरली बरसती चौड़ाई 7 फीट बाय हमारे 3 फीट की होती बेडरूम की। ठीक है, तो तो ये ठीक है, लेकिन ये कहाँ से आया, ये भी तो होनी चाहिए ना। अब देखो, आप जब इस वाले एरो को क्लिक करोगे, ठीक है, ये क्लिक करोगे तो ये साइज आपको दिख जाएगी। यहाँ से देखो कंप्लीट साइज, टॉयलेट लगाने के लिए, ये लगाने के लिए, वो लगाने के लिए आपको दिख जाएंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या, अब एडेड टाइप पे जाएंगे, हम हर चीज का डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, सपोज मैं इस बेडरूम में कोई अलग डिजाइन की मैं लगाना चाहता हूँ, इस बेडरूम में कुछ अलग डिजाइन का लगाना चाहता हूँ, किचन में कुछ अलग ओपनिंग देना चाहता हूँ, ये टॉयलेट वाला पोर्शन है, ये मैं अलग दरवाजे लेना चाहता हूँ। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको एडिट टाइप करेंगे। एडिट टाइप करने से बेनिफिट क्या है कि आप जब ये लगा दोगे यहाँ पे, आप फिर दूसरे को जब अगर बनाओगे, ठीक है, तो आपका चेंजेस नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जो आप लाओगे ये भी चेंज हो जाएगा, एक ही चीज। इसलिए अगर मैंने ये वाले दरवाजा लगाया एडिट करके, अब फिर इसमें हम कोई और एडिट करके लगाएंगे तो हमारा दरवाजा डोर, मतलब कहने का मतलब ये है, दरवाजा डोर हमारा चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने डुप्लीकेट करके बनाया, इसलिए। ठीक है, इसलिए इसका बेनिफिट। चलो हम डुप्लीकेट करते हैं। एडिट टाइप पे गया, ठीक है, एडिट टाइप पे जाएंगे, कुछ टाइम लेता है, ठीक है, ओपन होने के लिए। देखो जैसा कि ये हमारा ओपन हो गया। अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेट लिखा हुआ है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इसमें लिखेंगे डोर, डोर, ठीक है, डोर वन लिख दो। बेसिकली हम डोर वन लिख देते हैं, या डोर टाइप वन, डोर वन लिख दिया मैं। ओके किया, समझ गया, ओके किया। ओके करने के बाद अभी तक आपका काम हुआ नहीं, सिर्फ नेम चेंज हुआ, आपने नेम चेंज किया है। उसके अकॉर्डिंग देखो, आप अगर थिकनेस चेंज करना चाहते हो, ये चेंज करना चाहते, तो अपने हिसाब से यहाँ चेंजेस कर पाओगे। जैसे आपका थिकनेस होता है 2 इंचेस, ये हाइट है 7 फीट, फिर ये ट्रेम प्रोजेक्ट एग्जिस्ट है 1 इंचेस की, ये भी 1 इंच, 3 इंची, 3 फीट। तो बेसिकली 3 फीट देखो वीर था ये हमारा, 3 फीट जो 36 इंची का आपने देखा था। ठीक है, विर्थ लिखा है ये वाला पोजीशन, 3 फीट है। और दूसरी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 7 फीट हाइट है, तो दरवाजे में दो ही चीज चाहिए हमें। अगर आप ये सब क्या थिकनेस देख रहे हो, ये अलग चीज है, ये सारी चीज भी हम बताएंगे, लेकिन अभी जिन मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसमें आप देखो मटेरियल एंड फिनिशेस। आप देखो मटेरियल एंड फिनिशेस पे फ्रेम्स है, मटेरियल्स है, तो पैनल, अगर हम पैनल इस 3 डॉट पे जाते हैं तो कुछ टाइम लेगा, यहाँ पे भी कुछ दिख जाएंगे आपको, राइट। ठीक है, ये देखो यहां से क्या होगा, आप इस वाले से ओपन करके आप अंदर चले जाओगे, जो आप रेविट सिटी में रखा होगा। लिसन, आपने जो फैमिली रेविट सिटी में रखा होगा, आप वहां से क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, एक बार हम करके देखेंगे। ठीक है, मैंने डोर वन क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद हम पहुंच गए अपने साइट पे, राइट। साइट पे पहुंचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें सेट करने के लिए नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा, देखते हैं। ठीक है, अब दे रहा है, राइट। अब जब हम सर्कल को लेके जाएंगे, सपोज मुझे दरवाजे इस वाले में यहाँ चाहिए, तो हम इस तरफ तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम दरवाजे जब भी बेडरूम के अंदर ओपनिंग करते हैं वो अंदर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कीबोर्ड में आपको स्पेस सर की एक बटन मिलेगी, जो कि लंबी स्पेस की होती है। ठीक है, सबसे लंबी स्पेस एक ही सिंगल होगी आपके फ्रंट बैक नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसको आप जब ये करोगे तो वो इस हिसाब से ले लेगा। ठीक है, आप फिर से स्पेसर को किया, वहां जाके इस हिसाब से ले लेगा। ठीक है, हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो मैंने क्लिक किया, राइट। अब मैं 2 बार करेंगे इसको, तो हम वहां से अपने प्रॉपर्टी से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, बाहर जाने के बाद क्या होगा, अब इस पे हम क्लिक किए, राइट। क्लिक करने के बाद इस दरवाजे, ये जो हमारा दरवाजा है,
अभी दिखाता हूं आपको। इस पे मैंने क्लिक किया तो इससे हमें कितना इंच साइड से रखनी चाहिए ये हम देखेंगे। ये देखो ये बिंदी है, इसको हम क्लिक करेंगे, राइट, इसको हम क्लिक करेंगे, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको चेंज करने को आप इस वाले बिंदु को क्लिक करना, आप अपने पोजीशन पे चले जाओगे। फिर से मैं इसको क्लिक किया, ठीक है, क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, आ गए। अब थोड़ी देर में ये कर लेते हैं, फिर देखना आराम से चेंज करना है, कोई जल्दी नहीं है। जब आप सीख जाओगे ना तो फिर आप फास्ट भी कर पाओगे। देखो इस पे मैं अपने कर्सर को ले गया, अब इसको क्लिक कर दिया। यहां से मैं चाहता हूं 2 इंची हटके हो, राइट, अपने दरवाजा से 2 इंची वो हटके होनी चाहिए। कोई इशू नहीं है क्योंकि एक वॉल आ रही है तो 2 इंची इधर हो गया, 2 इंची अंदर की तरफ चली जाएगी फास्टनर, तो 4 इंच काफी होते हैं फास्टनर लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 2 इंचेस, इंचेस शो करना नहीं, अगर 2 सिर्फ आप प्रेस करोगे तो 2 फीट ले लेंगे वो, ठीक है। अब ये ठीक है, ये 2 इंचेस हो गया हमारा, लेकिन ये लग रहा है कि अंदर की तरफ चली गई है। तो फिर से हम देख लेते हैं, ये सपोज इसको क्लिक किया, ये यहाँ पे आया, इसको क्लिक किया, ये अंदर की तरफ से ले रहा था, हम चाह रहे हैं बाहर की तरफ से, हाँ बाहर की तरफ से आ गया। अब इसको एक बार प्रेस करेंगे, अब ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ सेंटर में आ गए दरवाजे की, और एक बार क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे 2 इंचेस, कितना करेंगे, 2 इंचेस, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी हर चीज समझ में आ जाए, ठीक है। फिर से मैं जूम आउट करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, ठीक है। अब इसको करोगे तो ये देखो दरवाजे हमारे यहाँ अंदर की तरफ चली आई, ठीक है। अभी हम सही कर लेते हैं, ठीक है, सही कैसे करेंगे, ये देखो, फिर फिर से मैं दरवाजे को ही क्लिक करेंगे, ठीक है, करने के बाद ये बाहर जानी चाहिए इस फेस में, ठीक है, और ये फिर से हमारा बाहर जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारा इस वाली फेस से इधर आनी चाहिए। 2 इंची ऑलरेडी तो गया है तो हमें 4 इंची मूव करना पड़ेगा तो फिर होगा, राइट। फिर से अंदर फेस ले लिया, अंदर फेस नहीं लेना है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम 2 फीट 7.5 इंची है तो 4 इंची हम ले लेंगे, तो 3 फीट अगर हम करते हैं, सपोज में 3 फीट कर देते हैं और स्पेशल करेंगे, तो ये अब कंप्लीट 2 इंची का हमारा लग रहा है, ठीक है। अभी भी 2 इंची नहीं है, ये फेस में है, ठीक है। तो फिर से मैंने क्लिक किया, ठीक है। आपको क्योंकि आप जब करोगे ना तो आप क्या करोगे कि कहने का मतलब आप जब करोगे एक दो बार नहीं होगा तब छोड़ोगे, इसलिए मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ अब कंप्लीट ये वाला फेस तो यही है, सिर्फ ये इसकी फेस में ये वाला जाना चाहिए, ठीक है, हमारा इसकी फेस में ये वाला जाना चाहिए, राइट। एक बार और, ठीक है, अब आ गए। अब देखो ये 0 0 है, कर दो 2 इंचेस इंटरप्रेस, ठीक है। अब देखो कंप्लीट आपको 2 इंची देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब हम गए साइड से आप देखते हैं तो ये देखो यहाँ से आपका 2 इंची हटके लग गई, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं, इस तरह आप इस टूल की सहायता से आप ऐसे करके कर सकते हो। अब मैंने डायमेंशन पहले ले रखा था तो इस डायमेंशन को मैं डिलीट कर लूंगा, ठीक है। ये हम डायमेंशन को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये डोर तो मैंने सिंपली डोर पे जाके क्लिक किया और यहां से सिर्फ डुप्लीकेट किया था, ठीक है। फिर से करके दिखाता हूं, डोर पे क्लिक किया, राइट, डोर पे क्लिक करने के बाद ये दरवाजे आ गया था, डोर 1 जिसका नाम है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, एडिट किया था, राइट, आ जाओ।
ठीक है। अब मैंने क्या किया था, एडिट किया था। एडिट करने के बाद मैंने क्या किया, डुप्लीकेट नेम चेंज किया था। आपको जो कुछ चेंज करना है लेंथ और विड्थ में आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि फिर से मैंने एडिट किया। अब मैं चाहता हूँ नहीं, 3 फुट 10 इंची की तरफ जाओ, 3 फुट 10 इंची की चौड़ाई की तरफ जाओ। 3 फीट कर दिया और देन 3 इंचेस कर दो। उसके बाद इंटर प्रेस करो और अप्लाई करो एंड देन ओके कर दो। ठीक है, तो कंप्लीट आपको जो देखने को मिलेगा ये 3 फीट 3 इंची का देखने को मिलेगा। राइट, डुप्लीकेट करने करके बनाने का बेनिफिट ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं चाहता हूं फिर से एक दरवाजा यहां पे लगाऊं, लेकिन वो हमारा अलग कैटेगरी का डोर हो। अब ये कैटेगरी किस हिसाब से दिख रहा है, अब देखो हम 3D मॉडल पे जाके आप लोगों को दिखा देते हैं। ठीक है, 3D मॉडल पे हम गए और ये वायर फ्रेम है इसलिए हिडन लाइन है इसलिए नहीं दिखेगा। तो हम क्या करें, रियलिस्टिक में जाएंगे। जब हम रियलिस्टिक में जाएंगे तो कंप्लीट हम देख पाएंगे। राइट, अब कैसे, अब हम क्या करेंगे, एक बार इस वाले को आप करोगे तो अपने पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, और जब शिफ्ट प्रेस करके ये देखो, जब शिफ्ट प्रेस करोगे तो यहाँ पे कर्सर पे माउस आएगा और आपके स्क्रॉल बटन जो घुमाने वाले होते हैं फिंगर के सहायता से उसको आप प्रेस करके फिर जिस हिसाब से करोगे उस हिसाब से ये मूव हो पाएगा। ठीक है, क्या होगा, मूव हो पाएगा। अब कैसे, ये देखो दूर देख लिया आपने किस हिसाब से मैं डोर क्रिएट करना सीख गया इजी तरीके से। अब इस सब में हम अगर डोर यूज करेंगे तो आप कंप्लीट सीख जाओगे, फिर किसी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी डोर क्रिएट करने में। राइट, अब मैं क्या करूंगा फिर से, अब तो ये 3D व्यू में है आपको दिखा दिया। अब हमें दरवाजा कहाँ चाहिए, इस बेडरूम के लिए चाहिए तो इधर हम लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा किचन बनने वाला है, ये हमारा टॉयलेट कॉमन है, थोड़ा बड़ा टॉयलेट मैंने दिया है क्योंकि ये हमारा गेस्ट बेडरूम का भी जो, क्योंकि गेस्ट जो भी गेस्ट आता है हमारे घर में, जो मेहमान आते हैं वो बार बार नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं एक डोर यहाँ पे कंप्लीट देंगे। ठीक है, ठीक है, जब गेस्ट आएंगे तो ये दरवाजा ओपन रखेंगे लेकिन अपना दरवाजा यहाँ से बंद रखेंगे। ठीक है, ताकि वो भी रात में यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जब गेस्ट आ जाएंगे तो ये इधर करेंगे, जब गेस्ट नहीं रहेगा तो ये कंप्लीट आप अपना बंद करके रख सकते थे। इससे होगा क्योंकि जगह की दिक्कत आ रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, और स्टेयर केस हमारा फ्लैट की तरफ से है, यहाँ से आप आगे से चला जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि आप बेसिकली ये थोड़ी सी ये मार्केट टाइप में हाउस प्लान है विलेज की, तो बेसिकली ऊपर अगर आप सेटअप करके किराए पे लगाना चाहते हैं तो लगा सकता है यहाँ से। राइट, इसलिए मैंने ऐसा सेटअप किया। ठीक है, अब डोर क्रिएट करना सीख गया। अब हम जाते हैं फिर से ग्राउंड फ्लोर की प्लान में। ठीक है, फिर से ग्राउंड फ्लोर के प्लान में गया, फिर मैं क्या करूंगा, डोर को क्लिक करूंगा। राइट, डोर को क्लिक करने के, मैं सिर्फ क्लिक करके बताया था, आप कीबोर्ड में डी आर प्रेस कीजिए तो आप वहां पहुंच जाइएगा। डी आर प्रेस किया, डी आर, ठीक है, मेरा कीबोर्ड की बटन काम नहीं कर रहा है इसलिए आप डी आर प्रेस कीजिए, आपका 100% आएगा। ठीक है, फिर D1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लोड फैमिली में जाएंगे। देखो अगर हम अलग कैटेगरी की लगाना चाहते हैं तो हम लोड फैमिली में जाएंगे। ठीक है, लोड फैमिली में जाके देखो ये पहले से है, आप में ये पहले से है, ये प्रीवियस है, यूएस मेट्रिक, यूएस इंटरवियल और जेनरिक। तो हम यूएस मेट्रिक में जाएंगे, जाके देखते हैं यूएस मेट्रिक में बहुत सारा चीज मिलेंगे आपको सेटअप पहले से। आपको केस वर्क मिलेंगे, कॉलम्स मिलेंगे, कंड्यूट मिलेंगे। राइट, कर्टन पैनल मिलेंगे, कर्टन डिटेल लेसन डोर्स डाउट इलेक्ट्रिकल, मतलब सारी चीज आपको मिल जाएंगे। फर्नीचर मिलेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, डोर एंड विंडो चाहिए। देखो यहाँ पे विंडो है आपका दिख रहा है, लेकिन हम विंडो की बात नहीं करेंगे, कंप्लीट हम डोर को ढूंढेंगे। ये देखो यहाँ पे डोर आपका बहुत सारे टाइप में डोर दिया हुआ है। ठीक है, डोर देने के बाद होगा क्या, ये देखो अलग अलग कैटेगरीज के आप लगा सकते हैं। जैसे एंट्रेंस पे हम ये लगा सकते हैं जो मेन गेट पे है। ठीक है, इस हिसाब से ये हमारा इसके अंदर पहले से है रेविट के अंदर।
लेकिन मैं अपने हिसाब से मैंने बोला था कि अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन के होते हैं और अपने से आप फैमिली क्रिएट भी कर सकते हो, वो सारी चीज हम बताएंगे। ठीक है। ठीक है। धीरे धीरे एक दिन में तो कोई भी नहीं सीख पाता है, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि बार बार आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीखना वाकई आप सीखना चाहते हो, तो हम, क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं सिंगल सिंगल चीज सेटअप करना बता रहा हूँ। वॉल क्रिएट कैसे करते हैं, डोर एंड विंडो कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें। राइट। ठीक है। तो उसके बाद ये आपको ये मेन डोर मिल जाता है। ठीक है। हम ये मेन डोर पकड़ लेते हैं, सपोज ये मेन डोर पकड़ते हैं और इसको हम ओपन करते हैं। राइट। ओपन करने के बाद क्या होगा, ओपन करने के बाद ये चीज होगी, लेकिन इससे पहले डुप्लीकेट बनाना हमें जरूरी था। अगर हम ये डोर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो डोर मैंने लगाया है वही हो जाएगा। तो उससे पहले हम कैंसिल करेंगे और डी, हम फिर से डी प्रेस करके देखते हैं क्या काम कर रहा है। डी, सॉरी, डी आर प्रेस किया। हाँ। ठीक है। सेव दिस प्रोजेक्ट बोल रहा है तो हम कर लेते हैं सेव, क्योंकि आपको सेव भी करनी है। बाई चांस कोई आपके लैपटॉप में या पीसी में एरर आती है तो आपका जो आपने मेहनत किया वो चीज बना रहना चाहिए। राइट। अब आ गए हम डोर पे। ठीक है। एक बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर तो हम बार बार 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में सारी डोर दरवाजा हम फिट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे पहले हम डिटेल से बताएंगे। ठीक है। अब एडिट पे फिर जाएंगे, एडिट पे जाके इसका डुप्लीकेट करेंगे। क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। इसका नाम देंगे डोर टू, डोर, या मेन डोर पे लगा रहे हैं तो मेन डोर। मेन डोर मैंने प्रेस किया, ओके किया। ठीक है। तो ये चीज फिर आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। राइट। एडिट किया, डुप्लीकेट मेन डोर कर दिया हूं। राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। नहीं, फिर से ओके नहीं करना था, फिर से एडिट में जाएंगे। ये तो मेरा नाम चेंज कर ही दिया, यहाँ लोड फैमिली में जाएंगे। नाम चेंज करके लोड फैमिली में जाएंगे तो हम इस वाले टाइप में पहुंच जाएंगे। राइट। ये अलग तरीका है, वो अलग तरीका है। हम जो बेसिकली सारे क्रिएटर को जो आनी चाहिए, ये चीज पहले आनी चाहिए। तो हम डोर को क्लिक करेंगे यहां से। राइट। डोर को क्लिक किया। अब डोर कहां से आएगा हमारा, ये वाला डोर चूज कर लेते हैं, कोई भी गेट के अंदर कर रहे हैं तो ये वाला कर लेते हैं। राइट। अब देन क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करेंगे। जो सेटअप है देखो अपने हिसाब से आप यहाँ विड्थ को चेंज कर पाओगे और हाइट को आप अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। तो ठीक है। तो अभी तकरीबन आपको कौन सा चाहिए, ये देखो 68 इंची व 80 इंची नहीं चाहिए, हमें चाहिए 72 इंची, मतलब डबल डोर है। 72, 6 फुट बाय 6 फुट 8 इंची। ये भी नहीं चाहिए, ये 84 इंची वाला चाहिए हमें, ये कंप्लीट। इसको क्लिक किया, ओके किया। देन आपके इस तरह रहेगा। ठीक है। कुछ टाइम लेगा, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम तो लेता ही है सॉफ्टवेयर। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखो ये मेरा डोर आ गया। राइट। अब क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से अलग अलग आप इसी तरह आप डोर चूज करके लगा सकते हो। ठीक है। बेसिकली मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसलिए मैं इस हिसाब से। अब सेंटर में एक मैं क्या करूंगा, डोर लगा दूंगा। ये भी मैं अंदर की तरफ ही रखूंगा, डाइनिंग एरिया में खुले, बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं। ठीक है। हम सेंटर में आएंगे, 7 फीट का डोर लगा देंगे। ठीक है। सुंदर दिखेगा उम्मीद करता हूँ। और आप इस हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है। ये मैंने लगा दी। ठीक है। उसी तरह यही डोर मैं आगे भी प्लेस करना चाह रहा हूं। तो क्या होगा कि जब भी इस वाले मटेरियल चेंज करेंगे तो इसकी भी मटेरियल चेंज होगा। इसलिए डुप्लीकेट आप डुप्लीकेट करके बनाइएगा। जैसे आप बनाओगे फिर से यहाँ तो इसके लिए डुप्लीकेट, लेकिन मैं यहाँ से लगा दे रहा हूँ। ठीक है। मैंने लगा दे रहा हूँ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है। इसको मैंने लगा दिया। राइट। तो ये बाहर की तरफ से हमारा मेन डोर लग गया, लेकिन नहीं, मैं चाह रहा हूं अंदर की तरफ से लगे। अब मैंने तो ऑलरेडी लगा दिया, क्लिक कर दिया, तो अब हम डिलीट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, सिर्फ इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर बी, देखो कीबोर्ड में बी लिखा है, बी के नीचे जो लंबी वाली जो स्पेसर है उसको आप प्रेस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर की तरफ हो जाएगी। ये करने के बाद देखो ये आपके पास ये फ्लिप का आया होगा, तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक किया,
देखो अंदर की तरफ प्रवेश हो गया। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो साइड भागेगा, इस वाले को करेंगे फिर बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हेल्प से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट मैंने क्या किया, ये मैंने डोर लगा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग लगाना चाहता हूँ, ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे एल शेप में हमारा किचन का काउंटर होगा, जो कि सिंक हमारा इस कॉर्नर पे होगा। ठीक है, सिंक इसलिए कॉर्नर पे रखेंगे, जो टॉयलेट की जो फिक्चर आएंगे ना, तो ज्यादा हमें खर्च नहीं होगा, ये फिक्चर इसी में एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम डोर फिर यहाँ लगाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, और हाँ, इसके बटन 2 बार जरूर प्रेस करें, ताकि आप कमांड से बाहर हो जा सके। एक बार करोगे तो कमांड में रह जाओगे, और 2 बार करोगे तो कमांड से बाहर हो पाओगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, डी आर प्रेस करेंगे। डी आर प्रेस करने के बाद फिर से डोर आ गया, फिर से डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट पे गया, सही, डुप्लीकेट पे गया, और मैं यहाँ पे दे देंगे, टॉयलेट में जनरली हमारा 2 फीट 10 इंची की होती है, राइट। तो हम 2 फीट 10 इंची की, तो यहाँ पे लिख दो टॉयलेट डोर, टॉयलेट डोर, राइट। टॉयलेट डोर को लिखा, क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, डुप्लीकेट मैंने कर लिया टॉयलेट डोर। अब हमें यहाँ पे लेंथ और विड्थ चेंज करने की आवश्यकता है, डेफिनेटली है। अब हमें 6 फीट हुई तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2 फीट 10 इंच, राइट। उसके बाद हमें चाहिए 7 फीट। देन हम ओके करेंगे, और ये वाला लग जाएगा, यही वाला छोटा हो गया सिर्फ, लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं, ये वाला हमें नहीं चाहिए, यहां से आप चेंज कर लेना, राइट। अब क्लिक करेंगे तो 30 इंची में ये आपको मिल जाएंगे, 30 इंची में। ठीक है, अब मैंने देखो टॉयलेट डोर है, टॉयलेट डोर, ये फ्लश डोर है, फ्लश डोर नहीं, यहाँ पे देखना नेम चेंज हुआ कि नहीं, नहीं हुआ। फिर से हम डुप्लीकेट पे जाएंगे, और मैं इसका नाम दे देंगे टॉयलेट डोर, टॉयलेट डोर। हर चीज का आपको डुप्लीकेट करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा टॉयलेट है, राइट, ये वाली टॉयलेट है, तो हम ये भी अंदर की तरफ खोलेंगे, क्योंकि ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। ये कर दिया, करने के बाद अभी मैंने आप लोगों को ये थोड़ा दूर रखा, इसलिए क्योंकि उस टाइम ना वहां पे दूर रखना है थोड़ा, क्योंकि वो अंदर की तरफ चली जाती है तो आपको थोड़ा कठिनाई होती है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम वॉल के फेस में सटाना चाह रहा हूँ, और 2 इंची सिर्फ हमें गैप चाहिए। इसको अब प्रेस करना। ठीक है, आप इस वाले फेस से आ गए, अब इसको एक बार उस तरफ करना है हमें। ठीक है, नहीं हुआ, हाँ हो गया है, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ है, हमें फिर से क्लिक करना है, इसको फिर से क्लिक करना है, हाँ देखो आप यहाँ अब 2 इंची आप कर सकते हो, 2 इंची किया, देखो कितना इजी तरीके से ये 2 इंची के साथ ये गैप होके लग गया, राइट। अब क्या होगा, आपने टॉयलेट लगा दिया। ठीक है, टॉयलेट लगाने के बाद देखो आपने क्या लगाया, टॉयलेट लगा दिया, टॉयलेट का भी मैं सेटअप करना सीख गया। अब किचन में ओपनिंग देना चाह रहा हूँ, एक डोर यहाँ पे भी है, तो फट से हम लगा लेते हैं डोर। डी आर प्रेस करो, हम फटाफट कर रहे हैं क्योंकि मैंने स्लो बहुत बता दिया आप लोगों को। अब मैं थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये डोर में गए। ठीक है, यहाँ से डोर पहले चूज कर लो आप, कितने साइज यहाँ से आपको विजिबल रहेगा, साइज आप देख पाओगे किस हिसाब से चाहिए, 36 84 का चाहिए। इसको क्लिक किया, और मैं इसको कर दिया, डुप्लीकेट करेंगे, फिर डोर 3 करते हैं। ठीक है, साइड डोर 2 है, दूसरी डोर है, तो डोर डोर में 2 लिख दिया इसका। अरे यार 25, कोई बात नहीं, आप आपके मन में जो है वो कर लेना। ठीक है, देन ओके किया, अब मैं यहाँ पे लगा देंगे, राइट। यहाँ पे लगाने का तरीका अंदर की तरफ आप ले जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए इस वाले कॉर्नर से। ठीक है, तो इस तरह हो रहा है। तो फिर बी, कीबोर्ड में बी के नीचे लंबी स्पेसर होता है, हर कीबोर्ड में होता है, लैपटॉप में होता है। आप इनको क्या करोगे, प्रेस करोगे एक बार, तो ये अपने आप से उस हिसाब से मूव हो जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन उसकी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर दिए क्लिक। क्लिक करने के बाद फिर से हम, क्योंकि एक दरवाजा 2 इंची आपके वॉल से हटके रहेगा, ये भी 2 इंची और वॉल के हटके रहेगा,
तो ये खराब लगेगा और दोनों का फास्टनर तो एक साथ आ ही जाएगा, ये तो पता है। यह कितना करता है, 4.5 इंची तक लोग यहाँ 4.5 इंची का पाया लगाता है। पाया लगाने के बाद फिर हम यहाँ से कंप्लीट डिस्टेंस ले सकते हैं। तो आपको जिस हिसाब से करना है आप अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको हम इस वाले बाहर फेस में ले जाएंगे। बाहर फेस ले गया, फिर से क्लिक करेंगे ये वाला फेस में, फिर इसको क्लिक करेंगे ताकि फ्रेम के फेस में आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा क्या है, ये वाली को हमें चेंज करना है। चेंज करने कितना है, 2 इंची। 2 इंची मैंने कर दिया तो ये 2 इंची पे सेटअप हो गया, ठीक है। आपने देख लिया कितना इजी तक। अब बच गया मेरा किचन। एक डोर और है जो कि ये डोर है कंप्लीट, ठीक है। ये डोर है, सिर्फ आज डोर में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में विंडो बता दूंगा क्योंकि विंडो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। अब एक डोर यहाँ पे भी लगानी है हमें। कैसे लगानी है, मैं चाह रहा हूँ कुछ अलग टाइप का। मैं अलग अलग स्टेप करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि यार आप सीख रहे हो ना यार, अच्छे से सीखोगे तभी तो काम कर पाओगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर डोर पे जाएंगे। डोर पे गए, डोर पे जाने के बाद फिर से हम एक बार साइज ले लेते हैं, ठीक है। साइज वाले पे जाएंगे, देन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। हम फिर से इस वाले को क्लिक किया, फिर मैं डुप्लीकेट पे गया। डुप्लीकेट पे जाने के बाद नेम को चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, डोर 3, डोर 4 कर देते। शायद अगर डोर 3 हुआ होगा तो फिर उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। नेम सेम नहीं होनी चाहिए डुप्लीकेट में, राइट। अलग अलग नेम होता है। अब क्या होगा कि फिर डुप्लीकेट किया, अब देखो फिर लोड पे जाएंगे। लोड पे जाने के बाद फैमिली दिया है, बेसिक फैमिली रेविट ने, उससे हम जाके करेंगे। फिर डोर पे गया, डोर पे जाने के बाद हम चाह रहे हैं कि अलग टाइप का डोर बने, तो हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जाएंगे, ठीक है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आपको बहुत अलग अलग टाइप का आपको मिल जाएगा बेसिक चीजें, लेकिन लेकिन इसमें भी नहीं मिल पाया। हमें चाहिए ओपनिंग में। ओपनिंग कहां से हो सकता है, कॉमर्शियल में मिल जाए हमें, यहाँ पे भी नहीं मिला। अब क्या करेंगे, ये वाला देखो ओपनिंग है, हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से डैन ओपन कर देंगे, हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से 7 फीट 2.5 फीट विड्थ है और ये हमारा इतना है, तो 2.5 फीट विड्थ हमें नहीं चाहिए, ये 3 फीट का चाहिए। 3 फीट चाहिए और ये हमें राउट हाइट, हाइट हमारा, ठीक है, ये हमें 7 फीट चाहिए, ठीक है। देन ओके करेंगे और हम यहाँ पे लगा देंगे। हाइट इसका 0 था क्योंकि मैं ओपनिंग बना रहा था, तो हमें हाइट 0 ही करना पड़ेगा। फिर से हमें एडिट पे जाना है, ठीक है। एडिट पे जाना है, राइट। चलो कुछ देर ले लेगा, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका कर लेते हैं किचन। किचन डोर, किचन डोर किया, ओके किया और हम क्या करेंगे, लोड पे जाएंगे। फिर से लोड पे जाने के बाद डोर पे जाएंगे। डोर पे ये ओपनिंग है, ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद किचन डोर हो गया और हाइट हम 0 रख देंगे। हाइट 0 रख देंगे, विड्थ 3 फीट है, यहाँ से डेल ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद अब हम जाएंगे किचन पे। मैं चाह रहा हूँ किचन पे सेंटर में लगे। सेंटर में किस लिए, वो बेनिफिट आपको दिखे, मैं सेंटर में लगाना चाह रहा हूँ। चलो मैं सेंटर में लगा दिया। काफी जगह होता है उधर हमारा, या हम इस तरफ लगाएंगे, लेकिन वॉल से मूव फिर भी होना चाहिए 2-3 फीट, ताकि इधर हमारा सिंक में धोने के टाइम कुछ कोई दिखे ना, राइट। तो हम यहाँ पे प्रवेश कर दें, ठीक है। तो अब देख लिए ये ओपनिंग भी लग चुका है, बच गया मेरा एक डोर, ठीक है। फिर हम फटाक से DR इंटर करेंगे, फिर हम डोर में जाएंगे और अलग टाइप का ये ओपनिंग लगा दिया किचन में, तो अलग टाइप की डोर लगाने के लिए डुप्लीकेट पे जाएंगे। डुप्लीकेट फिर से हम करेंगे, डुप्लीकेट में क्या देंगे, डोर कुछ भी नाम दे दिया, मैं डोर 5 दे देता हूँ, ठीक है। डोर 5 किया, ओके किया और लोड पे गया। लोड पे जाने के बाद अब हम डोर पे आ गए। डोर पे हमें अलग टाइप का डोर चाहिए, अलग टाइप। तो मैं आज इस बार रेसिडेंशियल बिल्डिंग से उठाएंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग से उठाने का तरीका आपको पता है, ठीक है।
मैं ये वाला पैनल डोर ले लेता हूँ। पैनल डोर लेने के बाद ओपन करता हूँ, ओपन कर देन ओके कर देता हूँ, देन ओके यहाँ से भी कर देता हूँ। ठीक है, फटाफट ओके कर देता हूँ, राइट। अब हम क्या करेंगे, कुछ देर वेट कर लेते हैं। दरवाजा हमें इस वाले फ्रंट में चाहिए, नहीं हम इस तरफ में रखेंगे ताकि नजदीक रहेगा। हाँ, तो हम अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, तो फिर स्पेशल बार को प्रेस कीजिए ताकि उस वाले ओरिएंटेशन चेंज हो पाए। ओरिएंटेशन चेंज हो गया, ठीक है। ओरिएंटेशन मैं इस बार 9 इंच रखना चाहता हूँ इस वाली वॉल से की फेस से, ताकि आप सोचोगे कि दो सर तो बार बार अलग रख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, हम अलग कर सकते, देखो इसको क्लिक किया तो उस वाले फेस में जाएगा। ठीक है, अब इस वाले क्लिक करूंगा तो एक बार उस तरफ चला जाएगा, लेकिन नहीं, फिर से हम डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने फेस में आ जाएगा। ठीक, फेस में आने के बाद हम कर देते हैं 9 इंचेस। 9 इंचेस ये होगा, जनरली 9 इंचेस पे ये लग गया। ठीक है, आप देख लिए ये जो आप डायमेंशन देख रहे हो, तो ये आप इसको क्लिक करना और डी प्रेस करना, इसको क्लिक करना, क्लिक करके अब डी प्रेस करना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा डोर कैसे प्लेस करते हैं अपने इसमें। ठीक है, और दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है विंडो रह गया, तो विंडो के सेटअप कैसे करेंगे, अलग अलग टाइप के विंडो कैसे लगाएंगे, मेथड यूज कैसे करेंगे। फिर ये पार्ट होने के बाद हम रिविट सीसी से डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के बाद वहां से जो लाइब्रेरी में जो रहेगा, लाइब्रेरी से एक अच्छे अच्छे डिजाइन का हम कैसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम वॉल पे देखेंगे पेंट कैसे यूज करते हैं, मटेरियल कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सीखने को मिलेगा। बस थोड़ी सी वीडियो लंबी होती है, लंबी इसलिए होती है क्योंकि जब तक अगर मैं शॉर्ट में फास्ट बताऊं आपको तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो न्यू व्यूअर्स है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यार लाइक करके जाओ, कम से कम लाइक का तो हकदार जरूर हूं मैं, क्योंकि इतना आप लोगों को मेहनत से बता रहा हूं, एक एक चीज क्रिएट करके सिखाता हूं, तो इतना तो बनता ही है, लाइक करके जाना। और न्यू व्यूअर्स है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट्स होता है, लॉस कभी नहीं होता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं विंडो फ्रेम लगाने में नेक्स्ट वीडियो में।